नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए 2026 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी भावना के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। नए वर्ष की जब शुरुआत होती है तो हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा होती है कि आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा रहेगा। आपने भी अलग अलग चैनल्स पर 2026 के वीडियोस को देखे होंगे और उन सभी को देखने के बाद एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या करें, क्या समझें। एक बात और, वार्षिक राशिफल के वीडियो अमूमन काफ़ी लंबे होते हैं और जब आप सरसरी नज़र से उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो बहुत सी महत्वपूर्ण बातें छूट जाती हैं। तो इसीलिए मैं वार्षिक राशिफल को समराइज़ करते हुए संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि वर्ष 2026 में किस तरह की किन किन घटनाओं के घटित होने की संभावना बनती है और कब कब। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आप संपर्क मत कीजिएगा। अगर किसी अन्य नंबर से आपके पास कॉल होती है तो ये स्कैम हो सकता है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। पहले 2026 का ग्रह गोचर समझते हैं। आपकी कुंडली में लाभ के भाव में देवगुरु का गोचर है, लग्न में केतु, सप्तम में राहु और अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर है। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को 12वें भाव में चले जाएंगे और पुनः 18 अक्टूबर को आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे और उसी के आधार पर विभिन्न घटनाएं घटित होने का योग बनेगा। पहली घटना, इस घटना की शुरुआत 7 दिसंबर को ही हो चुकी है और 7 दिसंबर से 16 जनवरी तक ये घटना घटित होने का योग बन रहा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जब भी गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बनता है, समसप्तक दृष्टि संबंध, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होते हैं। तो 7 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच मंगल पंचम भाव में है, देवगुरु एकादश भाव, लाभ के भाव, इनकम के भाव में हैं और इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं, आय के एक से अधिक साधन बन सकते हैं। देखिए, मंगल हैं चौथे भाव के स्वामी, प्रॉपर्टी से आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकती है। मंगल नवम के भी स्वामी हैं, आपको पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। उच्च शिक्षा से लाभ मिल सकता है, आपकी क्रिएटिविटी से आपको लाभ मिल सकता है और साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्कल, आपके सोशल नेटवर्क के सहयोग से भी आपको धन का लाभ हो सकता है। दूसरी घटना बहुत महत्वपूर्ण है। 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक मकर राशि में सूर्य और मंगल दोनों का गोचर होगा। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। सूर्य
मंगल या देवगुरु बृहस्पति, ये होते हैं गवर्नमेंट जॉब के कारक। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पंचम के स्वामी हैं, मंगल भाग्य के स्वामी हैं और सूर्य आपके लग्नेश हैं। तो सिंह राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या जिनका कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में पड़ता है, उनके लिए नौकरी प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा योग बनेगा। और इस गोचर काल में अगर आपने भरपूर प्रयास किया तो आपको सफलता भी मिलेगी। तीसरी घटना, ये घटना आपको थोड़ा सावधान करने वाली घटना होगी, थोड़ा सतर्कता बरतने वाली घटना होगी। 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में मंगल होंगे सप्तम भाव में राहु के साथ। राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग वो योग होता है जो किसी भी चीज़ को जलाने की क्षमता रखता है। मत जलाने से आशय ये है कि नष्ट करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है, एक विस्फोटक ऊर्जा होती है। अब चूंकि यहाँ पर मंगल राहु का अंगारक योग 7वें भाव में बन रहा है, मंगल की दृष्टि लग्न पर है और मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर है, वाणी के भाव पर। दूसरा भाव परिवार का है, 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन है। कोई छोटी सी बात होती है, राहु उस बात को इतना अधिक बढ़ा देंगे, आपका क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि क्रोध में, आवेश में आकर के आप क्या करें इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत ज़बरदस्त योग होता है राहु मंगल का अंगारक योग। और इसलिए इस गोचर काल में आपको अपने वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्रोध और उग्रता से बचना होगा, अन्यथा परिवार में संबंध खराब होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध खराब होंगे। मंगल चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं, तो माता पिता से भी आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथी घटना घटित होगी 13 जनवरी से लेकर के और 6 फरवरी के बीच में। मकर राशि में सूर्य, शुक्र और मंगल का त्रिग्रही योग बनेगा। अब यहाँ पर सूर्य, मंगल और शुक्र छठे भाव में होंगे और इनकी दृष्टि जो है वो पड़ेगी 12वें भाव पर। सूर्य और शुक्र या शुक्र और मंगल की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। और चूंकि ये जो संबंध है ये 6वें और 12वें भाव से संबंध बना रहा है, तो इसका मैलेफिक इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। किसी भी रिलेशन को लेकर के, किसी भी फ़ोन कॉल को लेकर के, किसी भी वीडियो कॉल को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी जब तक सूर्य, शुक्र, मंगल छठे भाव में रहेंगे। अगली घटना है, ये घटित होगी 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई के बीच में। आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि में, कुंडली के 9वें भाव में। लग्नेश जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो इस समय भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट से जुड़े हुए
सरकारी सेवा में उच्च पदस्थ जो अधिकारी हैं या जो राजनीति में हैं, उनके लिए सूर्य का भाग्य भाव में गोचर करना कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता का योग लेकर के आएगा। अगली घटना घटेगी 19/4 से लेकर के 14 मई के बीच में। दैत्य गुरु शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में। यहाँ पर शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और केंद्र के भाव में गोचर करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चौथे भाव पर। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच का जो समय है, ये वो समय होगा जब चारों तरफ से धन प्राप्ति का योग बनेगा। आप जितना प्रयास करेंगे उतना आपको धन मिलेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं, डिज़ायर्स को शो करते हैं और शुक्र ही आपकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं, क्योंकि मालव्य राजयोग जो है ये धन का योग है, ये सुख सुविधाओं का योग है, कंफर्ट और लग्जरी का योग है। तो इस समय चूँकि चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो घर में सुख सुविधा के साधन तो बढ़ेंगे ही। आप अपने घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर में कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी आपकी कुंडली में मंगल हैं। अगली घटना 7वीं घटना जो है ये घटित होगी 11 मई से 21 जून के बीच में। 11 मई से 21 जून के बीच ग्रहों के सेनापति मंगल ये अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे भाग्य भाव में। और भाग्य भाव में मंगल का गोचर करना और तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, साथ ही मंगल भाग्येश भी बनते हैं और चतुर्थेश भी बनते हैं आपके लिए। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इच्छाएं हैं वो इस समय पूरी हो सकती हैं। कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों में अगर किसी तरह का धीमापन है वह समाप्त होगा। और सबसे बड़ी बात कि मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग इस समय बनेगा। चूँकि मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर भी पड़ेगी और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ेगी, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कार्य इस समय बनेंगे। 8वीं घटना 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। आपके लग्नेश सूर्यदेव होंगे वृश्चिक राशि में कुंडली के चौथे भाव में और ग्रहों के सेनापति मंगल आपके लग्न में होंगे। यहाँ पर मंगल और सूर्य का परिवर्तन होगा। मंगल सूर्य की राशि में, सूर्य मंगल की राशि में। तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे। और चूँकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, तो चाहे आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, चाहे आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप एज ए प्रोफेशनल कोई कार्य कर रहे हो, हर क्षेत्र में तरक्की, लाभ और उन्नति का योग बनेगा 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में। और अगली घटना 16 दिसंबर को घटित होगी जब सूर्यदेव पंचम भाव में होंगे
और देवगुरु बृहस्पति लग्न में होंगे। यहाँ पर सूर्य और गुरु का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु सूर्य की राशि में, सूर्य गुरु की राशि में होंगे और ये जो योग है ये छात्रों के लिए बहुत अनुकूल फल देने वाला होगा। शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से ये समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आप अगर विद्यार्थी हैं, इस समय प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। गुरु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी और सूर्य गुरु का परिवर्तन योग भी बनेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। और अंतिम घटना 2 सितंबर से लेकर के और 22 नवंबर तक घटित होगी, पूरे 3 महीने। दैत्य गुरु शुक्र 2 सितंबर को तीसरे भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे और तुला राशि में गोचर करते हुए 3 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में धन भाव में गोचर करेंगे। धन भाव में गोचर करते हुए दैत्य गुरु शुक्र मार्गी होंगे 13 नवंबर को और 22 नवंबर को पुनः तीसरे भाव में ही आ जाएंगे। धन भाव में और पराक्रम के भाव में लगभग 3 महीने का शुक्र का गोचर, ये आपके भाग्य को जागृत करेगा, आपके धन को जागृत करेगा। डूबा हुआ पैसा मिलेगा, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। और चूंकि राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जब राहु शुक्र का संबंध बनेगा, राहु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी तो कला जगत, सिनेमा जगत, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, इस तरह के या सोशल मीडिया, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए अचानक बड़े लाभ, अचानक धन लाभ, नई फिल्में, नई टीवी सीरियल, नई कॉन्ट्रैक्ट्स, नई नई डील्स, ये सब इस समय प्राप्त होंगे। तो इस तरह की घटनाएं 2026 में घटित होने का योग बन रहा है। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक बार फिर से दोहरा दूं कि ये समय साइबर फ्रॉड का है। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दे रखा है वही मेरा नंबर है। उस नंबर के अलावा किसी और नंबर से आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। नमस्कार।